Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Today we are going to learn the topic bank reconciliation statement. But this topic needs detailed explanation, therefore today's video is going to be a little longer. Let's start. But almost all the businesses in the world, they maintain their bank accounts. यानी कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक से पैसे विदड्रॉ करवाते हैं. बिजनेस का जो बुक कीपर होता है वो अपनी कैश बुक के अंदर यही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और इसी तरह बैंक वाले भी जितनी हमने विदड्रॉल्स यानी कि पैसे जो निकलवाए होते हैं और जितने पैसे हमने डिपॉजिट करवाए होते हैं बैंक वाले भी इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं. At the end of every month, usually, bank sends us the bank statement showing the detail of all the transactions that we have made with the bank. यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन हमने बैंक से की होती हैं बैंक उन सब का रिकॉर्ड हर महीने के अंत में हमें हमारे बिजनेस को भेजता है और बिजनेस ने यानी कि बुक कीपर ने भी इन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया होता है अपनी कैश बुक के अंदर. तो बेटा मैं कैश बुक हाईलाइट कर रहा हूँ. कैश बुक इज़ ऑलरेडी गिवन और दिस इज़ द बैंक स्टेटमेंट विच इज़ सेंट बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ. अब इस टॉपिक में करना क्या होगा, हम अपनी कैश बुक के एंडिंग बैलेंस को मंथ एंड का जो बैलेंस हमारी कैश बुक शो कर रही है विच इज़ 1831 हाईलाइट कर रहा हूँ. बेटा मैं ये बिजनेस ये देखना चाहता है कि हमारी कैश बुक के मुताबिक जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं विच इज़ $1831, क्या यही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट वाले भी शो कर रहे हैं. लुक एट द बैंक स्टेटमेंट और उसका एंडिंग बैलेंस है बेटा 1551. अब ये दोनों बैलेंसेस डिफरेंट है. करना ये होता है हम दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, जो ट्रांजैक्शंस हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है या बैंक स्टेटमेंट में से जो अमाउंट्स या ट्रांजैक्शंस गायब हैं, मिसिंग हैं, उन दोनों को हम टैली करेंगे. जो डिफरेंसेस है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उन्हें दूर करके उन्हें प्लस माइनस करके टैली करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड आर दे बोथ राइट, ठीक है, गलत तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, या बुक कीपर ने या बैंक वालों ने कोई हमारे फ्रॉड तो नहीं हमारे साथ किया हुआ. सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट दिस. लेट्स स्टार्ट बेटा. कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय द बिजनेस या बिजनेस का बुक कीपर बनाता है. लुक एट द कैश बुक. बेटा मैंने डेट से हाईलाइट भी किया हुआ है. इसका बैलेंस ब्रॉट ऑन December 1 डेबिट में लिखा हुआ है विच शोज़ कि हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ वी वर हैविंग $1740 इन द बैंक. उसके बाद बेटा आप कीप लुकिंग एट द डेबिट कॉलम. मैं उसे हाईलाइटर से येलो हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ. आप कैश बुक के डेबिट कॉलम को ज़रा देखिएगा, ये वाला कॉलम. वी रिसीव्ड अ चेक ऑफ $88 फ्रॉम टीचे मास्टर. ये हमें चेक मिला. बेटा जब भी हमें किसी रिसीवर से चेक मिलता है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इस चेक को जाके करवाएंगे बैंक में जमा. तो ये चेक जाके 88 बेटा देखो नीचे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा. क्रेडिट कॉलम में जाने का मतलब है ये पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो कैन यू सी दैट 88 आप देखें आपको कैश बुक में सॉरी बैंक स्टेटमेंट में आपको 88 की अमाउंट ये दिख रही होगी क्रेडिट कॉलम में. सो हम जब पैसे बैंक में जमा करवाते हैं हमारे लिए तो एसेट है, बुक कीपर अपनी कैश बुक को डेबिट करता है. बैंक स्टेटमेंट के लिए बैंक वालों के लिए ये लायबिलिटी होती है क्योंकि ये हमारा बैलेंस है, हमारा एसेट है जो बैंक में पड़ा है एंड बैंक ओज दिस मनी. सो बेटा बैंक स्टेटमेंट आप ध्यान से देखें. 1 दिसंबर को देखें. अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट December 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन था 1740. ये शो कर रहा था कि ऑन 1 दिसंबर हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए थे 1740 अकॉर्डिंग टू द बैंक रिकॉर्ड. उसके बाद क्या हुआ, वी डिपॉजिट $88 हमने बैंक में जमा करवाए. बेटा मैं इसे सर्कल भी कर रहा हूँ. तो 1740 में 1888 आप और जमा करवा देंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ के हो जाएगा. बेटा ये फोटोकॉपी में इस पिक्चर में क्लियर ना, इट्स 1828. 1740 में 88 ऐड कर देंगे तो इट मेक्स 1828. नेक्स्ट देखिएगा इसी तरह लुक एट द डेबिट कॉलम ऑफ द कैश बुक. 88 की नीचे वाली अमाउंट बेटा लिखी हुई है 73. सो वी रिसीव द चेक ऑफ 73 फ्रॉम समबडी नेम्ड J. Ellis. चेक मिला, बुक कीपर ने फ़ौरन अपनी कैश बुक को डेबिट कर लिया और ये अमाउंट हमने बैंक में जमा करवाई, डिपॉजिट करवाई. अगेन लुक एट द बैंक स्टेटमेंट. इसके क्रेडिट कॉलम में देखें जिसे डिपॉजिट कॉलम भी कहते हैं. बेटा मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ दिस क्रेडिट कॉलम इज़ ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट कॉलम. डिपॉजिट मीन्स हमारे बैंक में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं. तो ये पैसे 73 डिपॉजिट हो रहे हैं. लुक एट ये देखें आपकी बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट कॉलम में देखें ये $73 का चेक भी बैंक में डिपॉजिट हो चुका हुआ है. सो द थिंग्स आर गोइंग फाइन. सो बेटा जो कैश बुक में हमारी जो डेबिट साइड होती है बैंक स्टेटमेंट या बैंक के लिहाज से वो क्रेडिट कॉलम में ये यानी कि डिपॉजिट कॉलम को रिप्रेजेंट करती है. नाउ लुक एट द
क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, जब हम किसी पेएबल को चेक पे करते हैं तो बुक कीपर अपनी कैश बुक को कम करने के लिए, एसेट कम होता है तो कैश बुक को क्रेडिट कर ले जाता है. Look at the credit side of the cash book. December 8 को we paid a check to A Daily for $349. देखें, did he withdraw the check? Did he withdraw the money from the bank? बेटा बैंक स्टेटमेंट की आप डेबिट साइड को देखें, यानी कि डेबिट कॉलम को देखें, ये 349 ये अपेयर हो रहा है यहाँ पे, आप इस कॉलम को देखें. सो ही हैज़ विदड्रॉन द मनी फ्रॉम द बैंक. अब बैंक वाले से रिकॉर्ड करते हैं कॉलम, डेबिट कॉलम ये कहलाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज विदड्रॉल कॉलम, यानी कि पैसे बैंक से विदड्रॉ हो चुके हैं. सो अभी तक मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी कैश बुक के लिए जो डेबिट साइड होती है, जो डेबिट कॉलम या जो डेबिट कॉलम होता है बैंक वालों के या बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से, वो क्रेडिट कॉलम होता है, यानी कि डिपॉजिट कॉलम. और कैश बुक में हमारे लिए जो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट कॉलम होता है, बैंक में वो इन्फॉर्मेशन या वो ट्रांजेक्शन्स विदड्रॉल कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है. जी, लेट्स कंटिन्यू. नाउ लुक एट द कैश बुक. बेटा एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर, अब अपनी कैश बुक को बेटा दोबारा देखें. कैश बुक के एंड में 31 ऑफ दिसंबर को अकॉर्डिंग टू द कैश बुक हमारे बैंक में हमारा बैलेंस था 1831. बेटा मैं उसे दोबारा सर्कल भी कर रहा हूँ रेड से, ये वाला. और अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट विच इज सेंट बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ, आप देखिए 1551 के अमाउंट है. मैं उसे दोबारा सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली अमाउंट है. उसे दोबारा मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ येलो से, ये. सो दीज टू अमाउंट्स आर डिफरेंट. इसका मतलब है कुछ ट्रांजैक्शंस या अमाउंट्स हमारे कैश बुक में से मिसिंग है, या तो बैंक स्टेटमेंट में, यानी कि बैंक के रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस या अमाउंट्स मिसिंग है. इन दोनों को टैली करना शुरू करते हैं. बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजुअली आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. रिक्वायर्ड पार्ट ए पढ़ते हैं, मैं उसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ इसे. राइट अप द कैश बुक अप टू डेट एंड स्टेट द न्यू बैलेंस ऑन 31 ऑफ दिसंबर. पहले सेक्शन में, पहले पार्ट में हमने यूजुअली वी हैव टू अपडेट आवर कैश बुक. कैश बुक अपडेट करने का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हमारी कैश बुक में से मिसिंग हैं, हमने सिर्फ वो अपनी कैश बुक में डालनी है. बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो ट्रांजैक्शंस या अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में से मिसिंग है ना, उनको भी फ़िलहाल हमने उन पे गौर, उनको कंसिडर नहीं करना है. तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर अपडेटेड कैश बुक. बेटा अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो प्रीवियस कैश बुक, ओरिजिनल कैश बुक आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका जो एंडिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, उससे शुरू करना है. जी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस 1831. बेटा ये वाला बैलेंस है 1831. मैं उसे ग्रीन से फिर से सर्कल कर रहा हूँ, ये 1831. इससे हम शुरू कर देते हैं. सो 1831 इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आवर कैश बुक. अब हम अपनी अपडेटेड या रिवाइज या इसे एडजस्टेड कैश बुक भी कहते हैं, इसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी कैश बुक में नहीं है और बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्डेड है. आपने क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी कैश बुक का जो आपका डेबिट कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, उसको हम कंपेयर करने लगे हैं बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट यानी कि डिपॉजिट कॉलम के साथ. और हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में यानी कि डिपॉजिट कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं, क्या वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं, कैश बुक की डेबिट साइड पे सारी या नहीं. अगर कोई अमाउंट या वैल्यू मिसिंग है तो हम अपनी कैश बुक के डेबिट साइड पे वो अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. बेटा बैंक स्टेटमेंट को देखना है, फिर से कह रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट का डिपॉजिट कॉलम में देखें, सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है 88. बेटा मैं उसे डिफरेंट हाईलाइटर, ब्राउन हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें 88. कैन यू सी दिस अमाउंट इन द कैश बुक की डेबिट साइड को देखें, ये मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ. कैश बुक की डेबिट साइड पे देखें, ये आपको 88 नज़र आ रही, क्या ये रिकॉर्डेड है? यस, इट्स रिकॉर्डेड देयर. सो दिस वैल्यू इज़ नॉट मिसिंग फ्रॉम आवर कैश बुक, सो इसको हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. अब अपनी बैंक स्टेटमेंट में फिर चलें, उसका डिपॉजिट कॉलम देखें, क्या 88 के नीचे बेटा देखो 73 है, मैंने उसे टिक लगाया, क्या ये वैल्यू कैश बुक की डेबिट साइड पे है? देखें बेटा ये भी रिकॉर्डेड है, तो ये भी मिसिंग नहीं है. उसके नीचे 54, ये वाली अमाउंट, क्या ये वाली वैल्यू कैश बुक के डेबिट साइड पे आपको दिख रही है? नहीं, दिस अमाउंट इज मिसिंग फ्रॉम द कैश बुक, उसके डेबिट साइड पे नहीं है. तो ये हुआ क्या है? सो लिखा हुआ है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र, इसकी डिटेल पढ़ते हैं. क्रेडिट ट्रांसफ़र बाय जे वॉल्टर. हुआ क्या है कि एक हमारा ट्रेड रिसीवेबल था जे वॉल्टर्स, उसने डायरेक्टली हमारे एक्सक्यूज मी
एक ट्रेड रिसीवेबल था जे वॉल्टर्स, ही हैज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड और ट्रांसफर्ड या क्रेडिटेड द मनी डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। उसने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवा दिए और बुक कीपर ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि बिजनेस के पास ये इन्फॉर्मेशन अभी तक ब्लैक एंड वाइट में यानी कि रिटर्न में नहीं आई थी। इसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र। नीचे बेटा मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेट्स रीड द डेफिनेशन टुगेदर। हाईलाइटर में चेंज कर रहा हूँ दोबारा, इट्स येलो। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होती है? इट इज़ व्हेन आवर ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली ट्रांसफर और क्रेडिट और डिपॉजिट द मनी इनटू आवर बैंक अकाउंट एंड द बुक कीपर और बिजनेस हैज़ नॉट रिकॉर्डेड दैट अमाउंट इन द कैश बुक। यानी कि किसी ट्रेड रिसीवेबल ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करवा दिए और हमारी कैश बुक में वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये 54 मिसिंग है। तो लेट्स कंप्लीट इट। अब क्या करेंगे, अपनी अपडेटेड कैश बुक में हम लोग ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स रिकॉर्ड इट। और डिटेल में आपने लिख लेना है इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र, क्योंकि डायरेक्टली किसी ट्रेड रिसीवर ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए। और आगे यू मस्ट राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, इट्स जे वॉल्टर्स। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर द विथड्रॉल कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। बच्चों आपने अपना पेन आपने रखना है बैंक स्टेटमेंट पे। सो ये देखिएगा मेरा पेन बैंक स्टेटमेंट पे, आप देखते हो ये वाला यहाँ पे। सो बैंक स्टेटमेंट का विथड्रॉल कॉलम देखें, यहाँ पे डेबिट कॉलम में देखें पहली अमाउंट 349 लिखी हुई है, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक? देखिए वहाँ पे नज़र आ रही है, यस है। 33 है जी, 33 भी रिकॉर्डेड है। उसके बाद क्या है 22। क्या ये अमाउंट हमारी कैश बुक के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डेड है? आंसर इज नो। बेटा हुआ क्या है, मैं डिटेल इसकी पढ़ रहा हूँ। बैंक चार्जेस हुए हैं। सो बैंक हैज़ डिडक्टेड बैंक चार्जेस फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में से बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, माइनस कर लिए, पैसे निकाल लिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमारी बुक कीपर को नहीं पता, और बुक कीपर ने कैश बुक के क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की हुई। बेटा पैसे हमारे बैंक में से निकले हैं, हमारा एसेट कम हुआ है, बैलेंस कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड पे यानी कि अपनी कैश बुक को कम करने के लिए हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अमाउंट कितनी थी बेटा? $22 निकल गया है, तो हम अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड पे 22 रिकॉर्ड कर लेंगे। और डिटेल में लिख देते हैं जी बैंक चार्जेस। आप क्या करना है, एज यूजुअल हमने अपनी कैश बुक को अपडेट कर लिया, तो एज यूजुअल हम करेंगे बैलेंसिंग। 1835 प्लस 54 मेक्स 1885, और 1885 में से आप 22 माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस रह जाएगा 1863। बेटा डेबिट साइड बड़ी है, तो दिस 1863 ये वाला, दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस विच शोज एसेट, यानी कि हमारे बैंक में अभी अकॉर्डिंग टू आवर कैश बुक कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और ये बैलेंस कैरी डाउन अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। याद रखिए बेटा दिस 1863 इज़ आ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस शो करता है कि ये हमारे लिए एसेट है, यानी कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। Now we are going to consider or focus on those transactions or items which are missing from the bank statement. यानी कि हमारी कैश बुक में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, बुक कीपर ने रिकॉर्ड की हुई है, और बैंक स्टेटमेंट में या बैंक वालों ने वो ट्रांजैक्शंस या वो अमाउंट्स रिकॉर्ड नहीं की हुई। लेट्स स्टार्ट। अब बेटा आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, अब आपने अपना पेन कैश बुक के ऊपर रखना है, ठीक है, और हम टिक लगाते जाएंगे साथ साथ, आप ब्लू के साथ जी। लुक एट द क्रेडिट साइड ऑफ आर कैश बुक। कैश बुक की बेटा क्रेडिट साइड में ऊपर स्टार सा बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा कैश बुक की क्रेडिट साइड देखें, पहली अमाउंट लिखी हुई हमने पे की है 349। क्या इस बंदे ने बैंक में से 349 विदड्रॉ कर लिए? लुक एट द विदड्रॉल कॉलम, यहाँ पे देखें विदड्रॉल कॉलम में पहली वैल्यू 349 है, हाँ जी, तो उस बंदे ने पैसे निकाल लिए हुए। उसके बाद है 33 का हमने चेक पे किया। लुक एट द कैश बुक क्रेडिट साइड, क्या ये पैसे बैंक से विदड्रॉ हो गए हैं? आप बैंक स्टेटमेंट का विदड्रॉल कॉलम देखें, यस ये अमाउंट भी विदड्रॉ हो चुकी हुई है जी। नेक्स्ट देखें, वी पेड अ चेक ऑफ $115, ये वाली अमाउंट, क्या ये पैसे बैंक से डिडक्ट हो गए हैं, विदड्रॉ हो गए? आंसर इज नो। सो बेटा यहाँ में हाईलाइट करने के लिए छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूँ, बल्कि आई एम राइट दिस इज नोन एज अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब क्या होता है कि वी इशूड अ चेक टू समबडी, हमने किसी को चेक पे किया है, बट ही हैज़ नॉट विदड्रॉन द चेक फ्रॉम द बैंक।
सॉरी, ही हैज़ नॉट विदड्रॉन द पेमेंट और पैसे फ्रॉम द बैंक, यानी कि अभी तक उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, ये चेक प्रेजेंट हो नहीं सका, यानी कि बैंक में से पैसे अभी नहीं निकले हैं। तो जब हम किसी को चेक पे करते हैं तो फ़ौरन बुक कीपर या कैशियर अपनी कैश बुक को फ़ौरन क्रेडिट कर लेता है। तो हमने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट द पर्सन हैज़ नॉट विदड्रॉन द मनी, अभी बैंक में से पैसे निकले नहीं हैं, इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। बट इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है नीचे, लेट्स रीड इट टुगेदर। These are the checks that we, I mean business, have issued to somebody, but these checks have not yet been present to the bank for payment, यानी कि ये चेक अभी बैंक पहुंच नहीं सका या बैंक में से पैसे नहीं निकले। सादी जुबान में बेटा सिंपल लैंग्वेज में आगे लिखा है द मनी हैज़ नॉट येट बिन विदड्रॉन फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, यानी बैंक में से पैसे निकले नहीं। अब बेटा करना क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं है। आपने क्या करना है, जो आपका अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है विच इज़ 1863, उसमें आपने ऐड कर लेना होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स को। चेक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा जो एग्जांपल मैंने ली है इसमें सिर्फ एक चेक है 115 का जो कि मिसिंग है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है 115 अनप्रेजेंटेड चेक है। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, यस 115। अब बेटा इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हम अपनी अपडेटेड कैश बुक में अनप्रेजेंटेड चेक ऐड क्यों कर रहे हैं। बेटा टॉपिक के वीडियो के शुरू में कहा था इट्स गोइंग टू बी लिटिल लेंथी वीडियो, सो लिसन टू मी केयरफुली। बेटा हमारे इस टॉपिक का मकसद है कि हम अपनी कैश बुक के बैलेंस को बैंक की भेजी हुई स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच करना चाह रहे हैं। अब बेटा देखो, अगर हम किसी को चेक पे करें और वो बंदा, और जैसे हम किसी को चेक पे करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को कम करके रिड्यूस कर लेते हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल एक तरफ आपकी कैश बुक है और एक तरफ बैंक स्टेटमेंट है। अगर हम किसी को चेक देते हैं और कैश बुक अपनी कैश बुक को कम कर लेता है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, जबकि बैंक में से पैसे अभी नहीं निकले तो बैंक स्टेटमेंट हमें ज़्यादा बैलेंस शो कर रही होगी। तो अगर हम अपनी कैश बुक के बैलेंस में वही डिफरेंस, वही चेक जो हमने किसी को इशू किया जिसे अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं, अगर वही वापस ऐड बैक कर लें तो फिर हमारा बैलेंस बैंक की स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाना चाहिए। इसलिए बेटा हम अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करते हैं ताकि दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल कर सकें। बेटा रिकंसिलेशन का मतलब है यहाँ पर दोनों के बैलेंसेस को मिला सकें, मैच कर सकें। वाइस वर्सा दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखें बेटा, हम अब पढ़ने लगे हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। बेटा अनक्रेडिटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमें मिल गए हैं अपने रिसीवर से और अभी तक हम वो पैसे बैंक में क्रेडिट यानी कि डिपॉजिट यानी कि अभी तक वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सके। अब आपने क्या करना है, अपने कैश बुक के डेबिट साइड को बेटा आपने देखना है। जी बेटा मैं उससे दोबारा से टिक लगाना शुरू करने लगा हूँ ब्लू से। कैश बुक की डेबिट साइड देखें, ये मैं निशान भी लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, ये वाला सेक्शन बैलेंस प्रॉब्लम को छोड़ें, उसके नीचे देखें 88 है। क्या 88 का जो हमें चेक मिला है हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया हुआ है। आप इसको कंपेयर करें बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट कॉलम के साथ। ये वहाँ पे मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, यस बैंक स्टेटमेंट के डिपॉजिट कॉलम में बेटा देखो 88 की अमाउंट क्रेडिट हो चुकी हुई है, नो इशू विद दिस। उसके बाद है 73 का चेक हमें किससे मिला है, क्या ये चेक क्रेडिट हो चुका है बैंक में, जी ये भी हो गया हुआ है। उसके बाद देखें 249 का एक चेक है और 178 का भी एक चेक है। क्या ये दोनों चेक्स जो हमें रिसीवर से मिले हैं क्या हम बैंक में क्रेडिट यानी कि डिपॉजिट यानी कि ट्रांसफ़र करवा चुके? आंसर इज नो, दीज टू चेक्स आर मिसिंग फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। सो बेटा वो चेक्स जो हमें मिल चुके हुए हैं और हम अभी तक बैंक में क्रेडिट यानी कि ट्रांसफ़र नहीं करवा सके उन्हें कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, या बेटा उन्हें बैंक लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना होता है बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। डेफिनेशन में लिखी हुई है, लेट्स रीड इट विद अ डिफरेंट हाइलाइटर। मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? दीज आर द चेक्स दैट वी हैव रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि हमें मिल गए हुए और हमने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिए हैं, बट दीज चेक्स हैव नॉट येट बिन डिपॉजिटेड और क्रेडिटेड इन द बैंक, लेकिन अभी तक हमारे बैंक में ये पैसे ये चेक जमा नहीं हो सके। तो बेटा इसकी डीलिंग क्या करनी होती है, आपने अनक्रेडिटेड चेक्स को माइनस करना होता है। बेटा अमाउंट्स मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, अमाउंट्स हैं 249 एंड 178, 249 एंड 178।
सो 249 एंड 178 आपने माइनस करने होते हैं, तो आपने यहाँ लिखना है लेस अनक्रेडिटेड चेक्स। फिर 249 और 178 को ऐड करें तो इट मेक्स 427, तो 427 आपने माइनस करने हैं। अब आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, अपडेटेड कैश बुक में ये ऐड करना है 115 और अनक्रेडिटेड चेक्स माइनस करने हैं। आपका आंसर आ रहा है 1551 जी। अब देखें क्या हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है बैंक की भेजी हुई स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है। बेटा दोबारा आपको बैंक की स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ, ये देखें यस, यहाँ बेटा मैं स्टार लगा रहा हूँ, वंडरफुल। सो हमारा ये वाला, ये देखें 1551, ये देखें 1551, दिस वन बैंक की भेजी हुई स्टेटमेंट का फाइनल बैलेंस है 1551। तो हमारा फाइनली हमने अपनी चीज़ों को रिकनसाइल कर लिया और हमारा बैलेंस बैंक की भेजी हुई स्टेटमेंट के साथ मैच हो गया। तो इसे कहते हैं बैलेंस एज पर। बेटा एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। जी बेटा, तो आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। बेटा इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के ना दो तरीके होते हैं सॉरी। एक तो ये, आइदर यू कैन स्टार्ट दिस विद द अपडेटेड कैश बुक, जैसे हमने किया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट किया। अगर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन कहता है, आप अपडेटेड कैश बुक की बजाय कहता है जी आपने बैंक की जो स्टेटमेंट है आप उससे स्टार्ट करें, अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करें तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेटा हमने अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड और अनक्रेडिटेड चेक्स को माइनस किया, आपने वाइस वर्सा काम कर लेना है। आपने अनक्रेडिटेड चेक्स को ऐड और अनप्रेजेंटेड को माइनस कर लेना है। दूसरी एक और बात बेटा, पहले पर्पसेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पर्पसेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ये मैंने इनके यूजेस दोनों लिखे हुए हैं, लेट्स रीड इट टुगेदर। इनका मकसद क्या है, टू वेरीफाई द रिकॉर्ड ऑफ आवर कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, एक ये बात। दूसरा, टू कीप अ चेक ऑन फ्रॉड। बेटा इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में एक दो चीज़ें नहीं थी तो मैंने वैसे जनरली इसमें लिख दी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन में है तो आपको उनको भी डील करना आना चाहिए। वो दो चीज़ें हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे साइड पे ब्लू से स्टार भी लगा रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑर्डर और है डायरेक्ट डेबिट। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, ये होती है इंस्ट्रक्शंस जो हम बैंक को दे देते हैं कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे करना होता है या किसी क्लब का हमने फ़ी पे करनी होती है क्लब की, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं टू डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, और किसी को पे कर दें। तो और बैंक हम हर महीने हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल के दे देता है, और जब हमें रिसीव होती है बैंक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ, तब हमें रियलाइज़ होता है कि दिस अमाउंट हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक एंड पेड टू समबडी। तो तब जाके हम अपनी कैश बुक को अपडेट करते हैं, तब हम जाकर अपनी कैश बुक के क्रेडिट साइड पे ये वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। बेटा मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, मैंने लिखा है बेटा, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से। Standing order is an instruction given by us or by our business to the bank to regularly transfer a fixed amount of money to somebody. तो हमें इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब हमें बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो जाती है। तो बेटा आपने क्या करना है, ऐसा आ जाए तो आपने इनको रिकॉर्ड करना है, स्टैंडिंग ऑर्डर को अपनी एडजस्टेड या अपडेटेड कैश बुक के क्रेडिट साइड पे। बेटा मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑर्डर को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, ठीक हो क्या। इसी तरह दूसरी चीज़ है बेटा डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, लेट्स रीड द डेफिनेशन टुगेदर। डायरेक्ट डेबिट होती है, इट इज़ अ पेमेंट व्हेन वी और आवर बिजनेस ऑथराइज समवन टू विदड्रॉ वेरिंग चेंजिंग अमाउंट ऑफ मनी डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। बेटा डायरेक्ट डेबिट ये होता है जब हम बैंक को नहीं ऑथराइज करते, बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, किसी और कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शंस नहीं, अथॉरिटी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी मोबाइलिंग कंपनी जैज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, हमारा पोस्ट पेड कनेक्शन, या वापडा वालों को हमने अथॉरिटी दे दी, लेस्को वालों को, कि जितना भी हर महीने हमारा बिल आए आप लोग हमारे बैंक में से डायरेक्टली पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम उन्हें रिटर्न में ऑथराइज कर दें तो जितना भी बिल होगा, वी डोंट नो हाउ मच द बिल विल बी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यू नो, तो बैंक वाले वापडा वाले या लेस्को वाले क्या कर सकते, दे कैन विदड्रॉ द मनी डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। इसे कहते हैं डायरेक्ट डेबिट। हमें कब इन्फॉर्मेशन मिलेगी,
जब हम व्हेन वी विल रिसीव द बैंक स्टेटमेंट, तो जब हमें रियलाइज होगा, पता चलेगा दैट बैंक हैज़ विदड्रॉन द मनी एंड पेड द मनी टू द पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू द कंपनी, तो हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो बेटा डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर भी अगर आपको आ जाए क्वेश्चन में, तो आपने अपनी अपडेटेड कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेनी है, और ये दोनों अमाउंट्स आपको बैंक स्टेटमेंट के डेबिट यानी कि विदड्रॉल कॉलम में दिखेंगे। ठीक है जी, आई होप दैट यू liked the video very much.